So hey guys, welcome back to my channel. This is me Anamika, a CBSE 10th grader, and as you guys know that my 10th grade has officially started, and I guess it was around 20-25 days that my classes had been started, but I couldn't post this video due to some technical issues. But now I'm back with this video, and it's just not a vlog but my whole 10th class की strategy. So make sure to watch this video till the end, and if you really like this video, make sure to subscribe to my channel so you can join me in my journey. So if I tell you about the first day of my class 10, so it was like just a normal day, and मेरे को घर आके realize हुआ that actually I am in 10th grade right now. And उसके बाद एज़ वी ऑल नो कि 10th की इतनी हाइप्ड क्लास है, आई मीन सोसाइटल प्रेशर, ये वो भाई इतना दिमाग ख़राब करता है. आई मीन 10th इज़ ईजी, बट ये जो पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, एकेडमिक्स में ये करना है, फिर ऐसे अच्छे नंबर लाने हैं, ये वो, बस यही तुम्हारा क्लास 10th को बोल सकते हैं एक तरीके से हार्ड बनाने की कोशिश कर रहा होता है. बट ओके, वी हैव टू बी कंसिस्टेंट टिल द एंड एंड या. So the one point to be noted is be disciplined more than just being motivated, because discipline will last till the end and motivation will last only 2 days, so it's better to be consistent from day 1 to the end. Now I'll share how I'm going to study for specific subjects. So if I start with maths, so in maths obviously we all know that we need to practice daily, we need to keep the concept in our mind, and NCERT भगवान है, यानी NCERT को सबसे पहले करना है. आफ्टर दैट विल मूव टू एनी एक्स्ट्रा रेफरेंस क्वेश्चन बैंक. एंड राइट नाउ मेरे को कोई भी क्वेश्चन बैंक का भी पक्का पता नहीं है कि मैं लूँगी या नहीं लूँगी. सो व्हेन आई विल टेक एनी रेफरेंस आई विल जस्ट शेयर विद यू. So the second subject if I talk about is science. So for science I guess I'll be giving separate time to physics, chemistry and bio, and after that I'll be focusing on numericals or diagrams वगैरह. And this time I'm also making notes for bio because bio के chapter काफ़ी lengthy हैं and at the end वो इतने कम टाइम में पढ़े नहीं जाते हैं. So this time I'll be making notes for bio and बाकी physics, chemistry का पता नहीं. And for bio I'm gonna rely on NCERT only, no other reference for bio. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट SST. ये मेरा इतना घटिया सब्जेक्ट है, आई मीन मैं इसको जितना मर्जी पढ़ लूँ मेरे इसमें अच्छे नंबर आते ही नहीं है. आई डोंट नो वाई. सो फर्स्ट थिंग जो मैं करूँगी कि भाई कॉन्सेप्ट अच्छे से ग्रैब करना, बिकॉज इतने बड़े बड़े चैप्टर्स में से होता कुछ भी नहीं है. मतलब जो भी होता है वो मेरे को समझ नहीं आता, फिर वो मैं लिख नहीं पाती, फिर मेरा नंबर नहीं आता. दिस इज़ वॉट आई हैव लर्न. सो द वेरी नेक्स्ट थिंग इज़ कि आई हैव टू मेक माइंड मैप्स, क्योंकि भाई इतनी लंबी लंबी लाइन्स होती हैं, उनको बंदा दिमाग में नहीं घुसा सकता है. So just take out keywords and then make a mind map. And the third thing वो है भाई राइटिंग प्रैक्टिस. देखो समटाइम्स क्या होता है, मेरे को आंसर आता होता है कि अच्छा इसमें ये पॉइंट मेंशन करना है, बट मेरे को वो लिखना नहीं आ रहा कि हाउ आई जस्ट ऐड दोज कीवर्ड्स. सो नाउ आई हैव टू ऑल्सो प्रैक्टिस हाउ टू राइट, आई मीन हाउ टू राइट परफेक्ट आंसर्स फॉर दोज क्वेश्चन जिनसे मेरे नंबर आ जाएँ इस बार SST में. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश एंड हिंदी, जो कि हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट्स. एंड इनको मोस्टली बच्चे ना ऐसे लाइक लास्ट में पढ़ेंगे छोड़ देते हैं, तो ऐसा मत करना भाई. सो इस बार आई नीड टू फोकस ऑन माई राइटिंग स्किल्स एंड भाई ग्रामर. सो इस बार मेरे को अच्छे से ग्रामर करनी है ताकि मेरे को लास्ट में रोना ना पड़े ग्रामर के पीछे. एंड तीसरी चीज़ है कि मुझे नए वर्ड सीखने चाहिए ताकि इट विल हेल्प इन फ्रेमिंग अट्रैक्टिव आंसर्स, बिकॉज हम वही रेगुलर वर्ड्स लिखते हैं, तो उसकी वजह से आंसर हमारा इतना अच्छा नहीं दिखता है. सो या यू गाइस शुड ऑल्सो लर्न सम न्यू वोकैबुलरी, तुम्हारी कम्युनिकेशन में भी काम आएगा. बाय द वे कम्युनिकेशन से याद आया, एक और सब्जेक्ट था मेरा, वो सब्जेक्ट है IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिस सब्जेक्ट की वजह से मैं लास्ट में इतनी ठोकर खाती हूँ. बट येस गाइस, बोर्ड वाले हमारे स्कूल वालों के जैसे नहीं है कि वो इतनी घटिया रेट शीट बनाएं. सो बेसिकली अब मुझे IT शुरू से पढ़नी है कि ताकि मेरे ऊपर लास्ट में लोड ना पड़े. एंड IT के लिए मेरे पास कुछ खास टिप्स है नहीं है, बस इतना ही बोलूँगी, शुरू से पढ़ना चालू करो. और आप लोग के मन में एक और सवाल होगा कि मैं इस बार कोई बैच ले रही हूँ या नहीं, तो इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है. एंड जिस टाइम जवाब आएगा उस टाइम आई विल श्योरली टेल यू गाइस. सो आई गेस वी शुड एंड अप दिस वीडियो हियर ओनली, बिकॉज बाकी की स्ट्रेटजीज आई विल बी शेयरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. So make sure to watch that video also. So this was all. I hope you have liked this video, and if so, make sure to like and comment on this video. Subscribe to my channel. We'll meet in the next video. Till then, take care. Goodbye.